श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी। आराध्य देवना चरणों में नमन, आचार्य चरणों में नमन। अत्र मंचना मध्यमा विराजित परम पूज्य युवानोना हृदय सम्राट राष्ट्र संत गुरुदेव नम्र मुनि जी महाराज, एमना डावा ने जमणा हाथनी सरीखा बन्ने मुनिवृंद, साध्वीवृंद, उपस्थित बंधुओं और बहनों, अभी पंडाल में प्रवेश करते ही पूज्यवर ने कहा कि ये दिल्ली का निमंत्रण देने वाले मुनि आए हैं, लेकिन मैं आज इस जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं कि यहाँ आने के पीछे तो मैं वर्षों तक लगा रहा और यहाँ आ गए हैं, जाने मत देना ये आपका जिम्मा है। और यह स्वार्थ के वश नहीं कह रहा हूं, प्रोग्राम बहुत पहले से निर्धारित नहीं होने से, और ऐसे भी दिल्ली थोड़ी देरी से जागती है, दिल्ली वाले जानते हैं, दिल्ली भाई ढोलकिया भी जानते हैं, पर जब जाग जाती है तो दिल्ली की आवाज फिर दुनिया भर में सुनाई देती है। और पूज्यवर के पास जो अध्यात्म का बल है, मैं जब पहली बार अपनी भेंट को याद करता हूं, संभवतः घाटकोपर में मैं उपस्थित हुआ था और मुझे लगा कि संत के अंदर दमखम है। जो जैन धर्म इतना साइंटिफिक है, जो इतना रिलेवेंट है, जिस जैन धर्म में विश्व धर्म बनने की क्षमता है, लेकिन जमाना प्रेजेंटेशन और पैकिंग का है। अगर प्रेजेंटेशन पैकिंग हो तो भले ही योग को शुरू पतंजलि ने किया हो, किंतु आज दुनिया भर में बाबा रामदेव के नाम से जाना जाता है। मैंने देखा कि इन्होंने किस तरह से युवाओं को खास करके, आप इनकी बाईं दाईं और साध्वियों को देखिएगा, और घाटकोपर में ही मुझे पता लगा बड़ी संख्या में दीक्षाएं होने वाली थी। चूंकि मैं दिल्ली का पानी पीता हूं तो यहाँ वाले लोग तप तक को लपकना जानते हैं। मैंने भी अवसर का लाभ लिया और निवेदन किया कि इतने शिक्षित दीक्षाएं हो रही है, इनको तो इंडिया की पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाए। पहला उनकी बहुमान का कार्यक्रम भारतीय संसद में हुआ, शायद उनमें से साध्वी जी होंगे यहाँ, और उस समय के माइनॉरिटी मिनिस्टर सेंट्रल के रहमान खान उपस्थित थे और केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल आदि आदि अनेक उपस्थित थे। केवल उपस्थिति नहीं रहे, उसके बाद में वो यहाँ से चल कर के साध्वी जी की बड़ी दीक्षा पर कांदीवली पहुंचे और श्री चरणों में उपस्थित हुए। दूसरी बार फिर दीक्षा का समारोह था तो मैंने यहाँ के राजभवन में कार्यक्रम रखा, संभवतः मुनिवर आप थे, है ना। विदाई समारोह राजभवन में रहा और उस समय के गवर्नर BL जोशी जिन्हें मैं बहुत ही विद्वत्ता और विनम्रता की पराकाष्ठा थी उनके अंदर, आप भी जानते हैं, वो भी हैरान थे
कि इस प्रकार के युवा और जो शिक्षित भी हैं दीक्षित होने जा रहे हैं। और तीसरी बार जब अवसर आया तो विज्ञान भवन के सेंट्रल हॉल में भारत के उपराष्ट्रपति ने इन दीक्षार्थियों का अभिनंदन किया, बहुमान किया, और उस समारोह में आप में से काफी वहां पर उपस्थित थे। बंधुओं और बहनों, में बार बार इसलिए आपसे आग्रह, आपके पास भी इसलिए आता हूं, मेरा यह मानना है कि आज जैन धर्म को विश्व क्षितिज तक पहुंचाने में अगर प्रथम पंक्ति में कुछ नाम आते हैं तो उसमें एक नम्र मुनि जी महाराज का नाम है। और जिस तरह से वो जैन धर्म को प्रस्तुत करते हैं, पूरी दुनिया में जैन धर्म की प्रभावना होती है, क्योंकि उनके विचार डकिया चुनी नहीं है, वो सांप्रदायिक कट्टरता से जकड़े हुए नहीं है। और भला क्यों हो, महावीर का जो दर्शन है वो इतना उदार दर्शन है, इतना व्यापक दर्शन है, इतना विराट दर्शन है। तीर्थंकर महावीर तो कहते हैं तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध। भला इतना विराट दर्शन जिनके पास हो, महावीर के अनुसार सिद्धत्व का संबंध न देश से है न वेद से है। महावीर के अनुसार तो इस्लामाबाद में जन्म लेने वाला भी निर्वाण को, मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, बशर्ते उसकी भावधारा पवित्र हो, निर्मल हो, उज्जवल हो, कषाय मुक्ति हो। और अगर कषाय मुक्ति नहीं है तो लोकेश मुनि जी महाराज भी भले पालीतड़ा में जन्म ले ले, समेत शिखर में ले ले, गिरनार पे ले ले, महावीर कहते हैं फिर वो मुक्ति के अधिकारी नहीं है। मुक्ति का संबंध न देश से है न वेद से है, केवल और केवल महावीर कहते हैं कषाय मुक्ति किल मुक्ति रे। जिसने कषाय को जीत लिया, और मुनिवर अभी यही तो कह रहे थे, उन्होंने कहा जल की रेखा के समान। और महावीर की वाणी का विधान है, उन्होंने जिस तरह से अनंतानबंदी क्रोधमान माया लो, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लो, प्रत्याख्यान और संजलन को जल की रेखा, बालू की रेखा, कठोर भूमि की रेखा और पत्थर की रेखा के समान। पर होता क्या है, मरते दम तक भी अपने बच्चे से भी कहेगा कि देख बेटा, मैंने तो इस पड़ोसी से वैर की परंपरा निभा ली, और तुम मेरी संतान है तो ख्याल रखना, सदाम हुसैन से, बिन लादेन से भले ही दोस्ती कर लेना, इससे कभी मत बोलना। यूं कहते कहते अंतिम श्वास ले ले। यह है अनंतानबंदी क्रोध, पत्थर की रेखा के समान। मुनिवर ने बात बात में समझा दिया किस तरह से जो है हम जब तक छदमस्त हैं, स्वाभाविक हैं, और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, अनुशासन करने के लिए नम्र मुनि जी महाराज को कठोर भी, लेकिन मैं इन्हें जानता हूं, ये भले ही नारियल की तरह ऊपर से आपको कठोर लगे, लेकिन इनके भीतर इतना कोमल हृदय है, कोमल दिल है। और अगर ये न हो तो ये सारे युवान जो है ये चुंबकीय आकर्षण के बिना यूं ही आकर के आज के जमाने में, जिन्होंने यूनिवर्सिटियों के दरवाजे देखे हो, जिन्होंने लंदन और दुबई में एजुकेशन लिया हो, वो दीक्षित न हो जाए, क्योंकि इनके भीतर इस प्रकार का कोमल हृदय भी है। उसके साथ साथ मैं मुनिवर केवल ये निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यह सच है कि वृंदावन के बाद बीच के दिनों में कभी इम्फाल था, कभी इंदौर था, लेकिन कल भी सूरत में हूं महावीर यूनिवर्सिटी में, और फिर परसों तरसों मुझे स्पेन के लिए प्रस्थान करना है। लेकिन मैं आपकी यात्रा के कारण से स्पेन से मात्र 2 दिन में वापस भारत लौट रहा हूं, और भारत लौट के मैं अभी आपसे बात निवेदन करूंगा कि आपको महावीर जयंती का कार्यक्रम एक विराट स्तर पर, और मैं पहले से ही जब मुझे सुगंध आनी शुरू हुई कि आप यहाँ आने वाले हैं, कई लोगों से, श्री रविशंकर उसमें आ रहे हैं, बाबा रामदेव उसमें आ रहे हैं, उसमें आपको सानिध्य प्रदान करना है। और मेरी आवाज में ये सारे लोग साथ है, जो जो साथ है वो हाथ खड़े करे, और जो साथ नहीं है इधर देखिए, आप मेरी ओर देखिए, वो हाथ नीचे कर। तो मेरा निवेदन, आज सुभाष जायसवाल जी भी फिर से इस निवेदन को लेके आने वाले थे, जो कि श्रमण संघ परंपरा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, किंतु आज वे कोटा में है पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार। हुआ क्या कि मुनिवर का कार्यक्रम भी अचानक तय हुआ। दिलेश भाई एक दिन आए और ये संवाद बताया
तो मुझे तो जान के आश्चर्य हुआ, वरना दिल्ली के कार्यक्रम बनने से 4-6 महीने पहले से ही जो है बहुत कुछ चीजें तैयार हम लोग करने लग जाते हैं। पर कोई बात नहीं, अभी आप लाभ ले रहे हैं, किंतु आने वाले दिनों के अंदर ये फरवरी आप इन गुजरातियों को सौंप दो भले ही, लेकिन ये मार्च एंडिंग का जो ऑडिट 31 मार्च को होता है, उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र में आपको काम करके इसी पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए इस सरकार के द्वारा मीट का एक्सपोर्ट कैसे बंद हो उसके लिए आपको मार्गदर्शन करना है, गोद हत्या कैसे बंद हो उसके लिए आपको मार्गदर्शन करना है। और केवल ये ही नहीं, जैन धर्म की प्रभावना के अनेक विशिष्ट कार्यक्रम जहां से सारे देशों के जो है राजदूत आकर के आपको सुनेंगे और आपका संदेश लेकर के दुनिया भर में पहुंचेंगे। तो मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, आग्रह भरा, बड़ी विनम्रता के साथ, अधिक लंबा समय लिए बगैर, कि आप इस पर अवश्य चिंतन करेंगे। और ये केवल ऐसा नहीं कि मैं आपको खुश या इन्हें खुश करने के लिए, सचमुच में अगर पूरी योजना के साथ, पूरी रणनीति के साथ, पूरे सिस्टम के साथ अगर दिल्ली के कार्यक्रम को अंजाम दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। वो जैन धर्म की प्रभावना के लिए विशिष्ट होगा, वो मानव जाति के लिए विशिष्ट होगा, और इस समाज और देश के लिए भी। कल का ही अवसर मैंने वहां भी स्मरण किया किस तरह से जैन धर्म की प्रभावना विज्ञान भवन के सेंट्रल हॉल में इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट का कार्यक्रम था। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और विषय था जनसंख्या नियंत्रण का। मैंने वहां पर यह निवेदन किया कि ये जैन समाज जो है, संख्या की दृष्टि से तो भले ही इसको 1 या 2% मान लो, किंतु लगभग 7% ये साक्षर समाज है। और लोगों ने जिस तरह से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका अभिनंदन, और मैंने कहा मुझे फक्र है इस बात का, मैं उस जैन समाज से आता हूं कि वो संपन्न और समृद्ध के साथ साथ अहिंसक और शांति प्रिय कैसा है। आप इस सभा में देखिए कितना अनुशासन है, कितना डिसिप्लिन है। और मैंने देखा है नम्र मुनि जी महाराज के कार्यक्रमों के अंदर जो है गुरुदेव के 50,000 की जनमेदनी क्यों ना हो। घाटकोपर में तो मुझे याद है कि सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और लगभग जो है शाम के 4 बज गए थे। अब हम लोग तो आदतन है 12-1 बजे के बाद चूहे कूदने लगे। मैंने पूछा धीरे से, तो बोले बात चिंता मत करो, 24/7 ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी उस सभा की खासियत जो थी, मजाल है एक भी कोई माई का लाल सभा के बीच में से उठ जाए। इस अनुशासन को दिल्ली वालों को भी सिखाने की जरूरत है।